हेलो स्टूडेंट्स, मैं अभिषेक शर्मा केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत करता हूं। पिछले क्लास में हमने कार्बोनिक कंपाउंड्स की केमिकल रिएक्शंस के बारे में डिस्कस किया था और जो हमारी लास्ट केमिकल रिएक्शन हुई थी वो थी कंडेंसेशन विद अमोनिया डेरिवेटिव्स, मींस अमोनिया व्युत्पन्नों के साथ संघनन। आज हम उससे आगे प्रोसीड करते हैं और देखेंगे रिएक्शंस ऑफ कीटोन्स, कीटोन्स की अभिक्रियाएं। तो स्टार्ट करते हैं कीटोन्स की अभिक्रियाओं के साथ में। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, दैट इज रिएक्शंस ऑफ कीटोन्स, कीटोन्स की अभिक्रियाएं, कीटोन्स की अभिक्रियाएं। कीटोन्स की अभिक्रियाएं, और इसमें पहला जो हम रिएक्शन देखेंगे, रिएक्शन विद HNO2। HNO2 को बोला जाता है नाइट्रस अम्ल, ठीक है, नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है। ये हमारे पास CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 कीटोन है, इसको बोला जाता है एसीटोन। क्या बोला जाता है? एसीटोन। और इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं नाइट्रस एसिड के साथ में, HNO2 के साथ में। तो देखो कैसे लिखते हैं, मैं इसको इस तरीके से लिख देता हूं, NOH और डबल बॉन्ड O, HNO2। क्या नाम है इसका? नाइट्रस एसिड, ठीक है, नाइट्रस अम्ल। तो जब एसीटोन की अभिक्रिया हम नाइट्रस एसिड के साथ में करवाते हैं तो देखो क्या बनता है हमारे पास। यहां से आप 2 हाइड्रोजन हटाइए, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, क्या निकल गया हमारे पास? H2, वाटर मॉलिक्यूल, जल का अणु बाहर निकल गया। और हमारे पास क्या बनता है, देखो CH3 C डबल बॉन्ड O, यहां पे बचा हमारे पास CH डबल बॉन्ड N और OH, ठीक है। क्या नाम है इसका? इसका नाम होता है ऑक्सीमिनो एसीटोन, ऑक्सीमिनो एसीटोन, ठीक है, ऑक्सीमिनो एसीटोन। तो जब एसीटोन की अभिक्रिया हम नाइट्रस एसिड के साथ में करवाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? ऑक्सीमिनो एसीटोन प्राप्त होता है, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन यदि हम देखते हैं तो नेक्स्ट रिएक्शन होती है, दैट इज रिएक्शन विद सोडामाइड, सोडामाइड के साथ अभिक्रिया। किसके साथ में? सोडामाइड के साथ में अभिक्रिया। किसकी? ऑब्वियस ही बात है, हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? कीटोन के बारे में। तो कीटोन की हम किसके साथ रिएक्शन करवाएंगे? सोडामाइड के साथ में। क्या होता है सोडामाइड? देखते हैं। ये हमारे पास होता है CH3 C डबल बॉन्ड O, इसको बोला जाता है एसीटोन, ठीक है। इसकी रिएक्शन हम करवा देते हैं सोडामाइड के साथ में। सोडामाइड होता है NaNH2, इसको बोला जाता है सोडामाइड, ठीक है। तो इसमें जो सोडामाइड की रिएक्शन होती है वो होती है किसके? एसीटोन के ईथरीय विलयन में, ठीक है, ईथरेट विलयन में होती है, ईथरीय विलयन में होती है एसीटोन के। तो एसीटोन की जो अभिक्रिया सोडामाइड के साथ में ईथर के प्रेजेंस में करवाई जाती है तो देखो क्या बनता है हमारे पास। यहाँ पे आप देखो ये बॉन्ड टूटेगा, ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इस पर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब आप देखो यहाँ से एक, यहाँ से H पॉजिटिव निकालो, ये Na पॉजिटिव NH2 नेगेटिव, तो एक H पॉजिटिव यहाँ से निकलेगा और इस NH2 के साथ में जुड़ जाएगा, ठीक है। क्या निकल जाएगा? NH3 अमोनिया, NH3 बाहर हो जाएगी, ठीक है। हमारे पास क्या बचा? देखो CH3 C, यहाँ पे आपके पास O नेगेटिव, और ये हमारे पास क्या हो गया? CH2 नेगेटिव। अब ये यहाँ पे नेगेटिव है, तो नेगेटिव है तो मीन्स इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये इस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का उपयोग बॉन्ड बनाने में कर लेता है, ठीक है। तो CH3 CO नेगेटिव और डबल बॉन्ड CH2, ठीक है ना, ये हमारे पास बन गया। और यहाँ पे हमारे पास बन गया Na पॉजिटिव, ठीक है। तो हमारे पास क्या बनता है? साल्ट बन जाता है, लवण बन जाता है। क्या बन जाता है? लवण,
ठीक है। तो जब एसीटोन की अभिक्रिया हम सोडामाइड के साथ में करवाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, वो भी किसके, एसीटोन के ईथर विलयन में करवाते हैं। तो एसीटोन की अभिक्रिया सोडामाइड के साथ में ईथर की प्रेजेंस में करवाएंगे तो क्या होगा, हमें साल्ट प्राप्त होता है, लवण प्राप्त होता है, ठीक है ना। तो ये आपके पास दोनों रिएक्शंस है कीटोन्स की। पहले में हमने HNO2 के साथ रिएक्शन करवाई है, नाइट्रस अम्ल के साथ में रिएक्शन करवाई है, हमें ऑक्सीमिनो एसीटोन प्राप्त होता है। और यदि हम इसकी रिएक्शन एसीटोन की अभिक्रिया यदि हम सोडामाइड के साथ करवाते हैं तो हमें साल्ट या लवण प्राप्त होता है। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, दैट इज रिएक्शन विथ क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म के साथ अभिक्रिया, ठीक है। तो इसमें हम कीटोन की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म के साथ में करवाते हैं। देखो क्या होता है, ये हमारे पास होता है CH3COCH3, नाम होता है इसका एसीटोन। इस एसीटोन की हम रिएक्शन करवाते हैं क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म होता है CHCl3। मैं इसको इस तरीके से लिख देता हूं HCCl3 मीन्स H पॉजिटिव CCl3 नेगेटिव। क्या हो गया ये होता है क्लोरोफॉर्म। रिएक्शन होती है तो देखो क्या होता है, यहां से डबल बॉन्ड टूटता है, इस पर नेगेटिव चार्ज और इस पर पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। इस पर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इस पर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। क्या होता है, देखो हमारे पास बनता है CH3CO और यहाँ पे CH3, ठीक है। इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया तो नेगेटिव के पास क्या आ जाता है, पॉजिटिव आ जाता है, OH आ जाता है, और CCl3 इस पॉजिटिव पे चल जाएगा, क्या हो जाएगा CCl3, ठीक है। इसका नाम होता है क्लोरेटोन, इसका नाम होता है क्लोरेटोन, ठीक है। तो जब एसीटोन की अभिक्रिया हम क्लोरोफॉर्म के साथ में करवाते हैं तो हमें क्लोरेटोन प्राप्त होता है। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं हम, दैट इज ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण। बच्चों एक बात देखिए कि यदि हम कार्बोनिल कंपाउंड्स के ऑक्सीडेशन की बात करते हैं तो एल्डिहाइड होते हैं, उनका ऑक्सीडेशन आसानी से हो जाता है, बट कीटोन का ऑक्सीडेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है ना। तो इनका जो ऑक्सीडेशन होता है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट के द्वारा या फिर प्रबल ऑक्सीकारकों द्वारा ही संपन्न होता है। तो देखते हैं कैसे होता है। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं ऑक्सीडेशन में फर्स्ट बाय स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट या स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, प्रबल ऑक्सीकारकों द्वारा ऑक्सीकरण, ठीक है। तो देखो ये कैसे होता है, ये हमारे पास RCH2 C डबल बॉन्ड O CH2 और R, ये है हमारे पास कीटोन। इस कीटोन का यदि हम ऑक्सीकरण करवाते हैं, क्या किससे, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट के द्वारा, प्रबल ऑक्सीकारक, या तो हम K2Cr2O7 से करवा दें या H2SO4 से करवा दें, ठीक है। क्या करवाएंगे, ऑक्सीडेशन, ठीक है। ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो देखो हमारे पास क्या बनता है, हमारे पास बनता है देखो RCH2CO, एक ऑक्सीजन हमारे पास ऑक्सीडेशन से आती है और एक हाइड्रोजन यहां से आ जाता है। क्या बनता है, देखो RCH2CO, एक ऑक्सीजन ये रही, एक ऑक्सीडेशन से आएगी और एक हाइड्रोजन यहां से आ जाएगा, ठीक है। और दूसरी तरफ क्या बनता है हमारे पास RC और दोनों ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन से और H, ठीक है। मींस हमारे पास क्या प्राप्त होता है, हमारे पास प्राप्त होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या प्राप्त होगा, हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होगा। तो जब कीटोन का ऑक्सीडेशन होता है वो किससे करवाते हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से करवाते हैं, तो हमें कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होता है। एग्जांपल देख लेते हैं इसका एक, ये हमारे पास ले लिया C6H5 C डबल बॉन्ड O CH3, इसका नाम होता है मेथिल फेनिल कीटोन, मेथिल फेनिल कीटोन, ठीक है। इस मेथिल फेनिल कीटोन का हम क्या करवा देते हैं, ऑक्सीडेशन करवा देते हैं। किससे करवा दें, या तो K2Cr2O7 से करवा दो, H2SO4 से करवा दो, या फिर अम्लीय और क्षारीय, अम्लीय या क्षारीय, एसिडिक और बेसिक KMnO4 से करवा दो, ठीक है। पोटेशियम परमैंगनेट से करवा दो ऑक्सीडेशन,
ठीक है। तो देखो क्या होता है हमारे पास क्या बनेगा, एक तो C6H5CO, ठीक है, C6H5CO, और एक ऑक्सीडेशन से ऑक्सीजन आ जाता है और एक हाइड्रोजन यहां से आ जाता है, मीन्स बेंजोइक एसिड प्राप्त होगा, बेंजोइक अम्ल, ठीक है। अब हमारे पास देखो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे हमारे पास एक कार्बन बचा और दो हाइड्रोजन बचे। दो हाइड्रोजन होते हैं वो वाटर मॉलिक्यूल के रूप में बाहर निकल जाते हैं और एक कार्बन होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बाहर निकल जाता है, ठीक है ना। तो देखो जब कीटोन का ऑक्सीडेशन या फिर ऑक्सीकरण होता है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या प्रबल ऑक्सीकारकों द्वारा संपन्न करवाया जाता है तो हमें एसिड प्राप्त होते हैं। क्या प्राप्त होते हैं? एसिड प्राप्त होते हैं। लेकिन बच्चों एक चीज ध्यान रखना कि जो कीटोन्स होते हैं, ठीक है, उन कीटोन्स के ऑक्सीडेशन के लिए एक पर्टिकुलर रूल दिया गया जिसे पॉपऑफ रूल कहते हैं, ठीक है। और पॉपऑफ रूल क्या बताता है? पॉपऑफ रूल बताता है कि इसमें जब CCO बॉन्ड का विदलन होता है, ठीक है, कार्बन और CCO मींस एल्किल समूह का कार्बन और ये कीटोन समूह का CO, इनके बीच में विदलन होता है या फिर बंध टूटता है तो कीटोन समूह जो होता है, कीटोनिक जो समूह होता है, कीटोनिक जो ग्रुप होता है वो उस एल्किल समूह के साथ उपस्थित होता है जो कैसा होता है? स्मॉलर होता है, छोटा होता है, या फिर दूसरे शब्दों में कहें जिस पर अल्फा हाइड्रोजन होते हैं वो अधिक संख्या में पाए जाते हैं, अल्फा हाइड्रोजन अधिक संख्या में पाए जाते हैं, ठीक है ना। लेकिन दूसरी कंडीशन कि यदि ये भी तो हो सकता है कि अल्फा का हाइड्रोजन की संख्या यदि दोनों तरफ समान है तो कीटोनिक समूह के दोनों तरफ, तब क्या होगा? तो उस केस में क्या होता है, यदि कीटोनिक समूह के दोनों तरफ अल्फा हाइड्रोजन की संख्या समान होती है तो CO समूह उस कार्बन एटम के साथ में उपस्थित होता है या उस एल्किल समूह के साथ में उपस्थित होता है जहां पे कार्बन परमाणुओं की संख्या क्या होती है? कम होती है। तो देखेंगे दोनों को एग्जांपल्स के साथ में रूल। पॉपऑफ नियम, ठीक है। तो देखो नियम क्या था इसका? फर्स्ट, CCO, या इसको ऐसे लिख दो CCO, बंध का विदलन या क्लीवेज होता है तो CO समूह उस एल्किल समूह के साथ उपस्थित होता है जो स्मॉलर होता है या जिधर अल्फा हाइड्रोजन की संख्या अधिक होती है, ठीक है। तो देखो आप ये एग्जाम्पल देखो आप, ये हमारे पास होता है CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 और CH3, इसका हम करवा देते हैं हम ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण करवाते हैं। तो देखो क्या होता है, इसमें ये CO बॉन्ड होता है वो इधर के इस वाले कार्बन परमाणु के एल्किल समूह के साथ उपस्थित होगा या फिर इस वाले के साथ में उपस्थित होगा, इसे बताने के लिए पॉपऑफ का रूल दिया गया और उसने बताया कि CO समूह उस एल्किल समूह के साथ में उपस्थित होता है जो कैसा होता है? स्मॉलर होता है। यहाँ पे देखो आपके पास ये क्या है? बड़ा एल्किल समूह है क्योंकि एथिल है और ये मेथिल है, तो ये बॉन्ड विदलन कहाँ से होगा? बंध का विदलन यहाँ से, ठीक है। और ये CO समूह यहाँ पे रहेगा, ठीक है ना। ये CO समूह कहाँ पे रहेगा? यहाँ पे रहेगा,
ठीक है ना। या फिर हम इसमें देखेंगे हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या, यहाँ पे हाइड्रोजन परमाणु के अल्फा हाइड्रोजन परमाणु की संख्या अधिक है, यहाँ पे कम है। तो जहां पर अल्फा हाइड्रोजन परमाणु की संख्या अधिक होगी उसके साथ में CO समूह उपस्थित होगा। तो देखो क्या बनेगा, CH3CO, ठीक है। ये तो ये यहां से मिल गया हमें, ठीक है। एक ऑक्सीजन होगी वो ऑक्सीडेशन से प्राप्त होगी और एक हाइड्रोजन यहां से आ जाएगी, ठीक है। और यहां पे हम देखेंगे तो देखो यहां पे क्या बचा हमारे पास, CH3, ठीक है, ये C और 2 ऑक्सीजन होती है। और यहां देखो हमारे पास क्या बचा, ये CH3C, ठीक है, और 2 ऑक्सीजन हमें ऑक्सीडेशन से प्राप्त हो जाएंगी और एक हाइड्रोजन यहां पे बचा वो यहां पे लग जाएगा, ठीक है। तो दोनों में हमें क्या प्राप्त होता है, हमें एसिटिक एसिड प्राप्त होता है, ठीक है, एसिटिक अम्ल प्राप्त होगा। तो ये तो पहला नियम है, ठीक है। सेकंड रूल देखते हैं इसका, यदि कीटोनिक समूह के दोनों तरफ अल्फा हाइड्रोजन एटम की संख्या समान होती है तो CO समूह उस एल्किल समूह के साथ उपस्थित होता है जिधर कार्बन एटम्स की संख्या कम होती है, ठीक है। कि यदि कीटोनिक समूह के दोनों तरफ अल्फा हाइड्रोजन एटम की संख्या समान होती है तो CO समूह उस एल्किल समूह के साथ उपस्थित होता है जिधर कार्बन एटम्स की संख्या कम होती है। एग्जांपल देखिए, यह हमारे पास CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH2 CH3 है, ठीक है, ठीक है। क्या नाम हो गया इसका, इधर हो गया एथिल, इसका इधर हो गया प्रोपिल और ये कीटोन, एथिल प्रोपिल कीटोन हो गया ये, ठीक है। इसका हम करवा रहे हैं ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे यदि हम अल्फा कार्बन, ये रहा ये अल्फा कार्बन से साथ जुड़ा हुआ है अल्फा हाइड्रोजन, तो अल्फा हाइड्रोजन की संख्या क्या है, दोनों तरफ समान है। तो कीटोनिक समूह कहाँ जाएगा, कीटोनिक समूह होगा ये CO समूह उस कार्बन एटम की तरफ जाएगा, उस एल्किल समूह की तरफ जाएगा जहां पर कार्बन परमाणु की संख्या क्या होती है, कम होती है। मीन्स यहाँ पे यदि हम देखेंगे यहाँ पे 2 कार्बन परमाणु है, यहाँ पे 3 कार्बन एटम है, तो इन 2 कार्बन परमाणुओं के साथ CO समूह उपस्थित होता है, क्या बनेगा CH3 CH2 CO और एक ऑक्सीजन हमें ऑक्सीडेशन से मिलेगी और एक हाइड्रोजन यहां से आ जाएगा, ठीक है। हमारे पास बनता है देखो CH3 CH2 COOH, ठीक है। और इधर से यदि हम देखते हैं तो देखो हमारे पास क्या बना, CH3 CH2, एक हाइड्रोजन यहाँ पे बची हमारे पास, एक कार्बन है और 2 ऑक्सीजन हमें ऑक्सीडेशन से मिल जाती है, तो क्या बनेगा हमारे पास 2CH3 CH2 COOH, ठीक है। तो यदि कीटोनिक समूह के दोनों तरफ अल्फा हाइड्रोजन एटम की संख्या समान होती है तो CO समूह होता है उस एल्किल समूह के साथ जुड़ता है जिसमें कार्बन एटम्स की संख्या क्या होती है, कम होती है। यह पॉपऑफ का दूसरा नियम था, ठीक है। ऑक्सीडेशन में सेकंड टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन देखेंगे कीटोन का, दैट इज बेयर विलिगर्स ऑक्सीडेशन। बेयर विलिगर ऑक्सीकरण, बेयर विलिगर ऑक्सीकरण। और देखो बच्चों, बेयर विलिगर जो ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है कि उसमें कीटोन को
पर बेंजोइक एसिड या पर एसिटिक एसिड के उपस्थिति में कार्बोक्सिलिक एस्टर में परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, तो इसमें लिखते हैं हम कि बेयर विलीगर ऑक्सीकरण में कीटोन को पर बेंजोइक अम्ल क्या होता है, देखो C6H5C डबल बॉन्ड O और OH, ये होता है पर बेंजोइक अम्ल या पर एसिटिक अम्ल। पर एसिटिक अम्ल क्या होता है, CH3COOH होता है एसिटिक अम्ल, लेकिन पर का मतलब क्या हो जाएगा, एक ऑक्सीजन की अधिकता OH। पर एसिटिक अम्ल के द्वारा कार्बोक्सिलिक एस्टर में परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है ना बच्चों, तो ये जो बेयर विलीगर ऑक्सीडेशन होता है, तो इस बेयर विलीगर ऑक्सीडेशन में, ठीक है, बेयर विलीगर इसमें लिख लेना ऑक्सीकरण में, ठीक है ना, बेयर विलीगर ऑक्सीकरण में कीटोन को पर बेंजोइक अम्ल या पर एसिटिक अम्ल के द्वारा कार्बोक्सिलिक एस्टर में परिवर्तित किया जा सकता है। देखो कैसे होता है, ये हमारे पास सपोज करो CH3C डबल बॉन्ड O और CH3, ये हमारे पास एसीटोन है। इस एसीटोन की रिएक्शन यदि हम करवा देते हैं सपोज करो पर बेंजोइक अम्ल से, पर बेंजोइक अम्ल क्या होता है, C6H5C डबल बॉन्ड O और OH, ये होता है हमारे पास पर बेंजोइक एसिड। ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा, एक ऑक्सीजन यहां से यहां पे चला जाएगा, क्या हो जाएगा, CH3COOCH3, ठीक है, प्लस यहां पे क्या बचेगा, C6H5COOH। तो हमारे पास क्या बनता है, यहां पे हमारे पास बनेगा एस्टर और यहां पे हमारे पास बनेगा बेंजोइक एसिड। ठीक है, तो इसमें क्या होता है बेयर विलीगर ऑक्सीडेशन में, कि इसमें यदि हम किसी कीटोन की अभिक्रिया किसी भी पर अम्ल के साथ में, या तो पर बेंजोइक एसिड या पर एसिटिक एसिड में साथ में करवाए जाते हैं, तो जो कीटोन होता है वो किसमें चेंज हो जाता है, एस्टर में चेंज हो जाता है। ये जो ऑक्सीडेशन कहलाता है, ये कहलाता है बेयर विलीगर ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट ऑक्सीडेशन देखते हैं हम कीटोन का, दैट इज ऑक्सीडेशन विद सेलेनियम ऑक्साइड। सेलेनियम ऑक्साइड के द्वारा ऑक्सीकरण, सेलेनियम ऑक्साइड के द्वारा ऑक्सीकरण देखिए कैसे होता है, ये हमारे पास एसीटोन होता है, CH3C डबल बॉन्ड O और CH3 मींस कीटोन, और इसका हम ऑक्सीडेशन करवा देते हैं सेलेनियम ऑक्साइड से, SeO2, ये होता है आपके पास सेलेनियम ऑक्साइड। ठीक है, क्या करवा रहे हैं, ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो देखो क्या होता है, हमारे पास यहां पे 3 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन यहां से निकालिए, क्या निकल गया, H2, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल गया। ठीक है, 1 ऑक्सीजन बची, उस ऑक्सीजन को इस कार्बन पे लगा दीजिए, क्या बना, CH3C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, और 1 हाइड्रोजन यहां पे ऑलरेडी प्रेजेंट है। ठीक है, ये, और क्या बचा यहां पे, क्या बचा हमारे पास, सेलेनियम। ठीक है, तो जब एसीटोन की अभिक्रिया या फिर एसीटोन का ऑक्सीडेशन हम सेलेनियम ऑक्साइड के द्वारा करवाते हैं, तो हमें डाई कार्बोनिल कंपाउंड प्राप्त होते हैं। ये क्या है, डाई कार्बोनिल कंपाउंड, डाई कार्बोनिल यौगिक प्राप्त होते हैं। तो जब कीटोन का ऑक्सीडेशन
सेलेनियम ऑक्साइड के साथ में करवाया जाता है तो हमें डाई कार्बोनिल यौगिक प्राप्त होते हैं। और सह उत्पाद के रूप में क्या प्राप्त होता है? सेलेनियम और वाटर मॉलिक्यूल, जल का अणु प्राप्त होता है। बच्चों अभी जो हमने रिएक्शंस पढ़ी थी वो पढ़ी थी रिएक्शंस ऑफ कीटोन्स। अब हम जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड। रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड, एल्डिहाइड की अभिक्रियाएं, एल्डिहाइड की अभिक्रियाएं। ठीक है, और इसमें फर्स्ट हम देखेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण। क्या देखेंगे? एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण। और एल्डिहाइड का जो ऑक्सीकरण होगा वो फर्स्ट हम करवाएंगे, फर्स्ट जो हम करवाएंगे वो करवाएंगे टोलेंस रिएजेंट से, टोलेंस रिएजेंट से, टोलेन अभिकर्मक से। किससे करवाएंगे? टोलेन अभिकर्मक से। और टोलेन अभिकर्मक क्या होता है? दैट इज अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन होता है। क्या होता है? अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन होता है। कैसे बनता है? देखो, यह हमारे पास AgNO3 होता है, दैट इज सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट। इस सिल्वर नाइट्रेट की रिएक्शन करवा देते हैं हम NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड से, अमोनियम हाइड्रोक्साइड से। अमोनियम हाइड्रोक्साइड से हम रिएक्शन करवाएंगे तो देखो क्या होता है, हमारे पास Ag और OH सिल्वर हाइड्रोक्साइड बाहर निकलता है, प्लस इधर निकलेगा हमारे पास NH4NO3 अमोनियम नाइट्रेट। क्या निकलता है? अमोनियम नाइट्रेट और सिल्वर हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है। अब ये जो सिल्वर हाइड्रोक्साइड के दो मोल आपस में रिएक्ट करते हैं और हमारे पास देखो क्या बनता है, एक H2 और O वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है, जल का अणु। हमारे पास बनता है Ag2O सिल्वर ऑक्साइड। ठीक है, सिल्वर ऑक्साइड। ये सिल्वर ऑक्साइड जो होता है, ठीक है, ये रिएक्ट करता है एल्डिहाइड के साथ में, ये एल्डिहाइड के साथ में रिएक्ट करेगा, Ag2 सिल्वर ऑक्साइड ये रिएक्ट करता है एल्डिहाइड के साथ में। और देखो क्या प्राप्त होता है हमें जब Ag2 से इसका ऑक्सीडेशन करवाएंगे हम, तो देखो Ag2 एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करेगा और देखो क्या प्राप्त होता है 2Ag। ये तो पीपीटी के रूप में नीचे बैठ जाता है, दैट इज कॉल्ड सिल्वर मिरर, रजत दर्पण, है ना। और ये ऑक्सीजन यहां पे मिलकर के क्या बना लेता है, RCOH मींस कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। और ये किसके रूप में नीचे बैठ जाता है, सिल्वर मिरर के रूप में, रजत दर्पण बोलते हैं इसको। ठीक है, तो टोलेंस रिएजेंट में क्या होता है कि ये एक्चुअली अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन होता है। सिल्वर नाइट्रेट होता है वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करके सिल्वर हाइड्रोक्साइड और अमोनियम नाइट्रेट बनाता है। यह जो सिल्वर हाइड्रोक्साइड होते हैं इसके दो मोल होते हैं, रिएक्ट करके सिल्वर ऑक्साइड बनाते हैं। और ये जो सिल्वर ऑक्साइड होता है ये एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करता है और कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है। और साथ में हमें क्या प्राप्त होता है, सिल्वर मिरर प्राप्त होता है, रजत दर्पण प्राप्त होता है। ठीक है ना। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। ये हमारे पास होता है CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHO। ठीक है, इसको बोला जाता है क्रोटोन एल्डिहाइड, क्रोटोन एल्डिहाइड। इसका हम ऑक्सीडेशन करवाएंगे, किससे होगा ऑक्सीडेशन, वही टोलेन रिएजेंट से। ठीक है, इससे रिएक्शन हुआ, क्या बनेगा हमारे पास, कार्बोक्सिलिक एसिड, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड COOH, क्या बनेगा, क्रोटोनिक अम्ल, क्रोटोनिक अम्ल हमें प्राप्त हो जाता है। एल्डिहाइड का
एल्डिहाइड का जो ऑक्सीडेशन होता है वो इसके अलावा फेलिंग सॉल्यूशन के द्वारा भी करवाया जाता है, फेलिंग सॉल्यूशन, ठीक है, फेलिंग विलियन के द्वारा, फेलिंग विलियन के द्वारा। और फेलिंग विलियन दो होते हैं, तो इसमें लिखते हैं हम फेलिंग विलियन ए, फेलिंग विलियन ए। फेलिंग विलियन ए क्या होता है? कॉपर सल्फेट का जलीय क्षारीय विलयन, जलीय क्षारीय विलयन तथा फेलिंग विलयन बी, फेलिंग विलयन बी क्षारीय सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, ठीक है। फेलिंग विलयन ए कॉपर सल्फेट का जलीय क्षारीय विलयन तथा फेलिंग विलयन बी क्षारीय सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट को मिलाने पर प्राप्त क्यूप्रिक ऑक्साइड, क्यूप्रिक ऑक्साइड, क्यूप्रिक ऑक्साइड क्या होता है? क्यूप्रिक ऑक्साइड होता है CuO। क्यूप्रिक ऑक्साइड से एल्डिहाइड को अम्ल में ऑक्सीकृत किया जा सकता है, ऑक्सीडाइज किया जा सकता है, ठीक है, ऑक्सीकृत किया जा सकता है तथा क्यूप्रस ऑक्साइड का क्यूप्रस ऑक्साइड क्या होता है? दैट इज Cu2O, Cu2O का लाल अवक्षेप, लाल अवक्षेप का मतलब हो गया रेड प्रेसिपिटेट प्राप्त होता है, ठीक है। तो इसमें देखो क्या होता है कि फेलिंग विलयन ए जो कि होता है कॉपर सल्फेट का जलीय क्षारीय विलयन और फेलिंग विलयन बी में क्षारीय सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट का जो सॉल्यूशन होता है दोनों को मिलाया जाता है और उस दोनों को मिलाने पर हमें क्यूप्रिक ऑक्साइड प्राप्त होता है जो कि एल्डिहाइड को अम्ल में ऑक्सीकृत कर देता है और उसके बाद हमें क्यूप्रस ऑक्साइड का एक रेड प्रेसिपिटेट प्राप्त होता है, लाल अवक्षेप प्राप्त होता है। रिएक्शन कैसे होती है देखो आप, ये हमारे पास एल्डिहाइड होता है, ठीक है, ये क्या है हमारे पास एल्डिहाइड, ये एल्डिहाइड के रिएक्शन हम करवा देते हैं 2CuO से, ठीक है, क्या हो जाएगा देखो RCOOH कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, और हमारे पास क्या प्राप्त हुआ Cu2O, ठीक है, Cu2O, और ये कैसा प्राप्त होता है Cu2O का हमें लाल अवक्षेप रेड प्रेसिपिटेट, ठीक है ना। तो ये जो होता है फेलिंग विलयन के द्वारा हम एल्डिहाइड का कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या ऑक्सीडेशन करवा सकते हैं। थर्ड वन हम देखते हैं जिससे एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करवाया जाता है, दैट इज बेंडिक्ट सॉल्यूशन। बेंडिक्ट विलयन, बेंडिक्ट विलयन, और इसमें क्या होता है देखो बेंडिक्ट विलयन क्या होता है, दैट इज CuSO4.Ne2CO3, ठीक है, Ne2CO3 बेंडिक्ट विलयन तथा सोडियम साइट्रेट, सोडियम साइट्रेट, सोडियम साइट्रेट क्या होता है, सोडियम साइट्रेट होता है Na3C6H5O7, दैट इज सोडियम साइट्रेट,
ठीक है, सोडियम बेंडिक्ट विलियम तथा सोडियम साइट्रेट से भी एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक अम्ल में या अम्ल में ऑक्सीकृत किया जा सकता है तथा CO2 का या CO2 क्या होता है, दैट इज क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अवक्षेप मीन्स रेड प्रेसिपिटेट, लाल अवक्षेप या रेड प्रेसिपिटेट प्राप्त होता है। ठीक है, क्या होता है इसमें भी क्या प्राप्त होगा फाइनली हमें, क्यूप्रिक ऑक्साइड। ठीक है, और ये क्यूप्रिक ऑक्साइड होता है वो एल्डिहाइड को किसमें चेंज करेगा, ऑक्सीकृत करेगा, ये कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीकृत कर देता है और हमें क्यूप्रस ऑक्साइड का रेड अवक्षेप, रेड प्रेसिपिटेट होता है वो प्राप्त होता है। ठीक है ना, तो बेंटिक सॉल्यूशन होता है CuSO4.Na2CO3 तथा सोडियम साइट्रेट होता है Na3C6H5O7। इन दोनों से भी एल्डिहाइड को अम्ल में ऑक्सीडाइज किया जा सकता है तथा हमें क्यूप्रस ऑक्साइड का क्या होता है, रेड प्रेसिपिटेट प्राप्त होता है, इसका नाम होता है क्यूप्रस ऑक्साइड Cu2। अब देखिए बच्चों, जो एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होता है वो मर्क्यूरिक क्लोराइड से भी किया जा सकता है, फ्रॉम मर्क्यूरिक क्लोराइड। मर्क्यूरिक क्लोराइड क्या होता है, दैट इज HgCl2, ये होता है मर्क्यूरिक क्लोराइड। ठीक है, तो मर्क्यूरिक क्लोराइड से जब एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करवाया जाता है तो सबसे पहले तो हमें इसमें मर्क्यूरस क्लोराइड का एक व्हाइट प्रेसिपिटेट प्राप्त होता है। वो व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है वो अगेन एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करता है और हमें एक ब्लैक प्रेसिपिटेट होता है वो प्राप्त होता है। देखते हैं रिएक्शन कैसे होती है। तो सबसे पहले एल्डिहाइड होता है वो रिएक्शन करता है 2HgCl2, ये होता है आपके पास एल्डिहाइड और ये होता है हमारे पास मर्क्यूरिक क्लोराइड। ठीक है, रिएक्शन करता है, तो रिएक्शन करेगा तो देखो क्या बनेगा हमारे पास देखो ये यहाँ पे 2H हैं और ये 2Cl, 2HCl होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, 2HCl बाहर निकल जाते हैं, यहाँ पे A ऑक्सीजन बचा, ये यहाँ पे लग जाता है, क्या बनता है RCOH, अम्ल प्राप्त हो गया। हमारे पास क्या बचा, Hg2 और Cl2, 4 क्लोरीन थे, 2 क्लोरीन निकल गए, 2 और बचे, क्या बचे हमारे पास Hg2Cl2। तो ये तो हमारे पास क्या बन गया, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये हमारे पास क्या बन गया, मर्क्यूरस क्लोराइड। और ये मर्क्यूरस क्लोराइड का क्या होता है, व्हाइट प्रेसिपिटेट प्राप्त होता है। ठीक है ना, व्हाइट प्रेसिपिटेट प्राप्त होता है। ये मर्क्यूरस क्लोराइड का जो व्हाइट प्रेसिपिटेट प्राप्त होता है ये अगेन एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करता है, Hg2Cl2 इसके साथ रिएक्शन करेगा। ठीक है, ये एल्डिहाइड, ये मर्क्यूरस क्लोराइड। ठीक है, रिएक्शन करेगा तो देखो क्या बनेगा, यहां से अगेन 2HCl बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे RCOOH कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होगा, प्लस यहाँ पे क्या प्राप्त होगा हमें 2Hg प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या होगा, हमें ब्लैक प्रेसिपिटेट प्राप्त होगा। ठीक है, ब्लैक प्रेसिपिटेट प्राप्त होता है। तो मर्क्यूरिक क्लोराइड के द्वारा भी एल्डिहाइड का कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या करवाया जाता है, ऑक्सीडेशन करवाया जा सकता है। सबसे पहले तो हमें क्या प्राप्त होगा, मर्क्यूरस क्लोराइड का व्हाइट प्रेसिपिटेट प्राप्त होगा और ये मर्क्यूरस क्लोराइड जो होता है ये अगेन एल्डिहाइड से साथ रिएक्शन करता है और हमें क्या दे देता है, ब्लैक प्रेसिपिटेट दे देता है। एल्डिहाइड का नेक्स्ट ऑक्सीडेशन देखते हैं, फ्रॉम सेलेनियम
ऑक्साइड, सेलेनियम ऑक्साइड मीन्स सेलेनियम ऑक्साइड से हम एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करवाएंगे, और सेलेनियम ऑक्साइड क्या होता है, SeO2, दैट इज सेलेनियम ऑक्साइड। ठीक है, तो देखो आप क्या होता है, ये हमारे पास होता है CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और H, ये एल्डिहाइड हो गया अपने पास। ठीक है, क्या नाम हो गया इसका, प्रोपेनल। मेथ एच प्रोप 3 कार्बन है, क्या नाम हो गया, प्रोपेनल। ठीक है, प्रोपेनल, और इसका हम ऑक्सीडेशन करवा देते हैं, दैट इज सेलेनियम ऑक्साइड। क्या नाम है इसका, सेलेनियम ऑक्साइड। क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो देखो क्या है, हमारे पास 2 ऑक्सीजन है यहाँ पे, H2 और एक ऑक्सीजन H2O बाहर निकल जाता है। देखिए यहाँ से H2 हमारे पास बाहर निकल गया, क्या बचा यहाँ पे एक ऑक्सीजन बची, ये ऑक्सीजन इस कार्बन के साथ में लग जाती है, क्या बनेगा हमारे पास, CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O और H, और यहाँ पे हमारे पास केवल सेलेनियम बचता है, वो बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो अगेन यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाता है, डाई कार्बोनिल कंपाउंड बचता है, डाई कार्बोनिल यौगिक बनते हैं। तो जब एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होता है वो सेलेनियम ऑक्साइड के साथ करवाया जाता है, तो हमें डाई कार्बोनिल यौगिक होते हैं वो प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, दैट इज बेयर विलीगर्स ऑक्सीडेशन, बेयर विलीगर ऑक्सीडेशन। और बच्चों बेयर विलीगर ऑक्सीडेशन होता है वो हम कीटोन में भी पढ़ चुके हैं। कीटोन में मैंने बताया था कि जब कीटोन का ऑक्सीडेशन होता है वो पर बेंजोइक अम्ल या पर एसिटिक अम्ल के साथ में करवाया जाता है, तो हमें क्या प्राप्त होते हैं, कार्बोक्सिलिक एस्टर प्राप्त होते हैं, कार्बोक्सिलिक एस्टर प्राप्त होते हैं। यहां पे देखते हैं हम क्या प्राप्त होता है, देखो ये हमारे पास है RCHO। ठीक है, मीन्स हमारे पास क्या है, एल्डिहाइड है। इस एल्डिहाइड का हम ऑक्सीडेशन करवा देते हैं किससे, पर अम्ल से। कोई भी पर अम्ल ले लीजिए, या तो आप पर एसिटिक अम्ल ले लीजिए या फिर पर बेंजोइक अम्ल ले लीजिए। ठीक है ना, कोई भी पर अम्ल ले लीजिए आप, और इस पर अम्ल के द्वारा इसका ऑक्सीडेशन करवा दीजिए। तो देखो क्या हो जाएगा, एक ऑक्सीजन यहाँ पे आ जाएगा, क्या बनेगा, RCOOH। ठीक है, और हमारे पास यहाँ पे क्या बन जाएगा, अगेन R' और OH। ठीक है, तो हमारे पास क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होता है। तो बच्चों देखिए, जब हमने पर एसिड के द्वारा ऑक्सीडेशन करवाया था कीटोन का, तो हमें कार्बोक्सिलिक एस्टर प्राप्त हुए थे। लेकिन यदि हम एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करवाते हैं पर एसिड के द्वारा, तो हमें कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम, फ्रॉम ऑक्सीडेशन विद एसिडिक K2Cr2O7 और KMnO4, कि यदि हम एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण होता है वो अम्लीय K2Cr2O7 से या फिर KMnO4 से करवाते हैं, तो क्या प्राप्त होता है, तो हमारे पास होता है CH3 CH2 CHO, दैट इज प्रोपेनल। ठीक है, ये प्रोपेनल ले लिया और इसका हम ऑक्सीडेशन करवा देते हैं। क्या करवा देते हैं हम, इसका ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन करवा देते हैं या तो हम एसिडिक K2Cr2O7 से करवा देते हैं या फिर KMnO4 से करवा देते हैं। ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट से करवा देते हैं। तो हमारे पास देखो क्या प्राप्त होता है, हमारे पास जो होता है वो सिमिलरली क्या प्राप्त होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होगा। और बच्चों एक चीज और ध्यान रखिएगा कि यदि हम ऑक्सीडेशन होता है वो एल्डिहाइड का एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से करवा देते हैं, फ्रॉम एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। ठीक है, O2 से, एटमॉस्फेरिक O2 से भी यदि हम एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करवा देते हैं, ठीक है, एटमॉस्फेरिक O2, ठीक है, इससे भी यदि हम ऑक्सीडेशन करवा देते हैं इसका, तो भी हमें कार्बोक्सिलिक एसिड ही प्राप्त होगा। ठीक है बच्चों, तो देखो कि यदि हम एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होता है वो अम्लीय
K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट या पोटेशियम परमैंगनेट से करवाते हैं तो भी हमें एसिड प्राप्त होता है, और यदि हम इसका ऑक्सीडेशन होता है वो वायुमंडलीय ऑक्सीजन से करवा देते हैं तो भी हमें कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होता है। बच्चों आज के लेक्चर में केवल इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी रिमेनिंग प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।